हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है कि लास्ट 2 वीक से कहूँ तो यानी 15 डेज हो गए हैं मैं आपकी रेगुलर क्लासें ले रहा हूँ साइंस सब्जेक्ट की। एक बार फिर वापस तैयार हो जाइए, संडे के बाद आज मंडे है और वापस इस वीक में अंदर तैयारी करना शुरू कर दें आप पढ़ने की। और हम बात कर रहे थे जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, लास्ट क्लास, उसके अंदर हमने पढ़ा था फूड कंपोनेंट एंड न्यूट्रिएंट्स। यह हमने इस शुरू किया था। उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको कल की क्लास कहूँ यानी प्रीवियस क्लास जो भी हमारी थी उस क्लास में हमने फूड को कैटेगरीज किया था। यानी हमने एनर्जी गिविंग फूड्स पढ़े थे, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग पढ़े थे एंड देन प्रोटेक्टिव फूड्स पढ़े थे। उसमें हमने ऐसे कैटेगरी पढ़ी थी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो होते हैं वो किस में आते हैं, एनर्जी गिविंग के अंदर। तो आज हम किसकी बात करेंगे? आज बात करेंगे हम एक तो कार्बोहाइड्रेट्स की, एक बात करेंगे फैट्स की। तो सबसे पहले तो चल रहा था हमारा वो था फूड कंपोनेंट्स एंड NUTRITION, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मीन्स पोषण, ठीक है ना? ठीक है, तो आज हम क्या शुरू करेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट एंड सेकेंड हम पढ़ेंगे FATS, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे और फैट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले तो क्या होता है, इसमें केमिकल कंपोनेंट होता है। किस किस का? एक तो होता है कार्बन का, एक होता है हाइड्रोजन का और एक होता है ऑक्सीजन का, यानी CH और O। इन तीनों का इसके अंदर होता है केमिकल कंपोजिशन होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीन एलिमेंट्स का क्या होता है? कंपोजिशन होता है। तो हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट देखो बेटा, प्लांट में स्टोर रहता है, प्लांट्स यानी पौधों में स्टोर रहता है। जैसे कि उसके अलावा हम बात करते हैं स्टार्च की, उसी प्रकार जो लिवर सेल्स होती है जानवरों की, उसमें क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, यानी ग्लूकोज होता है। इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? एक तो जैसे स्टार्च होता है, इसके अलावा ग्लूकोज होता है एंड देन एक और होता है आपका शुगर होता है। शुगर का मीन्स यहाँ शक्कर मत समझ लेना कि शक्कर के अंदर होती है बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट। जब भी भूख लगती है, आपको एनर्जी चाहिए, जाकर के शक्कर खा लीजिए, एनर्जी आ जाएगी। यहाँ शुगर शक्कर नहीं है, यहाँ शुगर जो है और वो शुगर है शर्करा। क्या है? शर्करा है। ऐसा शुगर शक्कर मत समझ लेना, शुगर शर्करा है यहाँ पर। वो क्या होती है वो मैं बता दूंगा। तो मैंने पहले आपको बताया कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का केमिकल कंपोजिशन होता है, जिसके अंदर स्टार्च की बात करूं तो पौधों के अंदर से स्टार्च प्राप्त होती है सेलुलोज के रूप में। एंड देन एनिमल, जो ग्लूकोज होती है वो हमारे को एनिमल की लीवर से प्राप्त होता है। एंड स्टार्च होता है, वो स्टार्च भी हमारे को पौधों से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो शुगर और स्टार्च होते हैं, इसमें क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। शुगर और स्टार्च होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे राइस पढ़ा हमने, राइस हो गया, व्हीट, पोटैटो, बनानाज एंड ब्रेड, ये सारे बहुत ज्यादा सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है? जैसे बात करूं तो राइस, व्हीट, बनाना में भी होता है, केला में भी होता है। आपको पता है ना, केले से भूख जल्दी मिट जाती है, इस कारण से जो केला होता है उस केले में भी कार्बोहाइड्रेट होती है। उसके अलावा पोटैटो, POTATO, पोटैटो यानी आलू, और आलू में भी क्या होती है? आलू में भी ज्यादा होती है आपके कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा बात करता हूं तो ब्रेड हो गया, ब्रेड, ब्रेड आप खाते हो ना, वो ब्रेड, इसके अंदर क्या होता है? सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होती है। और ये जो होता है हमारी को क्या करते हैं आपको पता है? हमारे को क्विक एनर्जी देते हैं, QUIC के। मैंने पहले ही बताया आपको, एनर्जी गिविंग फूड है।
एनर्जी गिविंग फूड है, यानी कि हम जल्दी ऊर्जा देते हैं। अगर हमारे को भूख लग जाती है और हमारा शरीर काम करने के लायक ही नहीं रहता है, बोल देता है ये काम मेरे से नहीं होगा, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो उस टाइम आप क्या करोगे? आप जाकर के सीधा खाना खाओगे, यानी आप राइस चावल हो गया या गेहूं की रोटी होती है वो आप जाके खाओगे, तब आपके अंदर जल्दी से वापस ऊर्जा आ जाएगी। बाकी ऐसा नहीं होता मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे दूध पिला दो, मैं दूध पी लूंगा और मेरे अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा आ जाएगी, उसके अंदर से नहीं है। मुझे आप घी पिला दो, तो उससे ज्यादा ऊर्जा नहीं आएगी। ऊर्जा क्विक एनर्जी किससे आएगी? क्विक एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आएगी। और कार्बोहाइड्रेट होती किसमें है? राइस में होती है, व्हीट में होती है, ब्रेड में होती है, बनाना में होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होती है। तो उसके अलावा जो शुगर है, शुगर क्या होता है? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे को इंस्टेंट एनर्जी देता है। उसके अलावा स्टार्च होता है, वो कॉम्प्लेक्स आपका कंपाउंड्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मीन्स थोड़ा हार्ड कंपाउंड होता है जो कि थोड़ा स्लोली ऊर्जा देता है देन शुगर। शुगर के कंपेयर में थोड़ी धीरे एनर्जी देता है। अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको कंज्यूम करनी है, आपके शरीर को ज्यादा जरूरत है, तब आप क्या करें? आपके शरीर के अंदर ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट होगी तो वो साधारण रूप से आपके शरीर में फैट के रूप में इकट्ठा हो जाएगी। ज्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन करोगे, बहुत ज्यादा, अत्यधिक ज्यादा, तो क्या होगा? वो आपके शरीर के अंदर ज्यादा फैट बढ़ जाएगी। फैट बढ़ जाएगी यानी जो मोटे हो जाते हैं ना, वो प्रॉब्लम आपको पता है। तो इस प्रकार से हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा। एक सिंपल सी एक्टिविटी होती है कि सर कार्बोहाइड्रेट का पता कैसे चलता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है? तो आपकी बुक में भी एक एक्टिविटी दे रखी है और मैं भी आपको बता देता हूँ। क्या करना है? जैसे ये आपको क्रस्ड पोटैटो लेने हैं। क्रस्ड पोटैटो का मीन्स होता है छिले हुए आलू। छिले हुए आलू लेना है एक टेस्ट ट्यूब में या एक बर्तन में कह सकते हैं, और दूसरे बर्तन में आपको क्या लेना है? क्रस्ड एग्स लेना है, यानी अंडे लेना है। वो भी ऐसे कह सकता हूँ छिले हुए, जो अंदर से जो भी उसका यॉक होता है अंडे का, वो लेना है। फिर आपको दोनों में क्या करना है? आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। उस पोटैटो, क्रस्ड पोटैटो उसमें भी डालना है एंड क्रस्ड एग्स में भी आपको डालना है। तो आप क्या देखोगे? जो क्रस्ड पोटैटो वाला जो बीकर था, वो जो बर्तन था, उसके अंदर आपको ब्लू ब्लैक कलर मिल जाएगा। ब्लू ब्लैक यानी कि आपको काला नीला रंग मिल जाएगा, और काला रंग नीला रंग मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होती है। बल्कि एग्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है। तो इस कारण से क्या होता है कि क्या नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, तो मीन्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इस कारण से पता चलता है आलू में स्टार्च पाई जाती है, बल्कि एग्स के अंदर स्टार्च नहीं पाई जाती। देन बात करूंगा फैट्स की। फैट्स को वसा, हिंदी में वसा कहते हैं, इसको तो कार्बोहाइड्रेट्स ही कहा जाता है। फैट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। तो देख सको, सबसे पहले तो कई प्रकार की फैट्स पाई जाती है, मैनी डिफरेंट टाइप्स की फैट्स पाई जाती है। और ये जो होता है फैट्स, क्या होती है? हमारी बॉडी एनर्जी स्टोर करने में फैट्स का यूज करती है, यानी ऊर्जा का संग्रहण करती है शरीर में फैट्स। फैट्स एक एनर्जी का गुड सोर्स होता है, अच्छा स्रोत होता है। जिस प्रकार से जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी प्रकार से फैट्स भी हमारे शरीर में फ्यूल का काम करता है। फ्यूल की बात करता हूं तो ईंधन का काम करता है। जिस प्रकार इंजन के अंदर फ्यूल काम करता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का ईंधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। फिर आगे जाकर के ये क्या करता है? ये प्रोवाइड हमारे को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ये ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो स्टोर होती है, यानी ज्यादा टाइम तक भूख नहीं लगती है, स्टोर होती है। बल्कि क्विक एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट से आती है, हाथों हाथ ऊर्जा आ जाती है, बल्कि फिर से एनर्जी अंदर स्टोर होती है, वो लंबे समय तक। जब आप जैसे कार्बोहाइड्रेट का यूज नहीं करते हो काफी देर तक, फिर आपके वो फैट्स काम आती है। उसके अलावा फैट होती किसमें है? मिल्क प्रोडक्ट हो गया, यानी दूध से बनने वाले उत्पाद में। दूध से बनने वाले में बटर हो गया, चीज पनीर हो गया। इस प्रकार से मैं अगर बात करता हूं तो आगे मैं ये बात करूंगा, और इस प्रकार से आगे मैं किसकी बात करूंगा? तो आगे मैं बात करने जा रहा हूं, तो अब मैं बात करता हूं फैट्स की। हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लिया अच्छे ढंग से, अब बात पढ़ते हैं फैट्स पढ़ते हैं, यानी कि वसा पढ़ते हैं। वसा में मैंने सबसे पहले आपको बताया ये क्या करता है? ये हमारे अंदर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। क्या करता है? हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करता है।
उसके बाद में बात करूं तो STOR ये लिखा हुआ, अगर समझ में नहीं है तो ये आपको लिखना नहीं है, इसीलिए थोड़ा फास्ट लिख देता हूं, तो ऐसा परेशान मत होना कि सर ने क्या लिखा है, ठीक है ना। अब इसके बाद में बात करूं तो ये किसमें होती है, तो ये मिल्क प्रोडक्ट के अंदर होती है। मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध से बनने वाले, जैसे कि आपका कर्ड हो गया, उसके अलावा घी हो गया, उसके अलावा चीज पनीर हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, मैं बात करता हूं तो उसके अंदर फैट्स होती है, इसके अंदर फैट्स पाई जाती है। उसके अलावा और मैं बात करता हूं जैसे, तो ये तो सारी क्या होती है, देखो ये मिल्क प्रोडक्ट है तो ये एनिमल फीड्स कहलाती है। एनिमल फीड्स, एनिमल फीड्स यानी कि हमारे को जानवरों से प्राप्त होती है। अब बात करता हूं किसे, प्लांट से कौन सी फीड प्राप्त होती है, तो प्लांट से कौन सी फीड प्राप्त होती है, उसमें जैसे देखो सारे जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स यानी जो वेजिटेबल ऑयल्स, तेल वगैरह होते हैं, वो किन से हमारे को प्राप्त होते हैं, तो वो हमारे को प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो इस कारण से ये क्या कहलाती है, ये एक कहता हूं तो प्लांट फीड्स कहलाती है, जो हमारे को प्लांट से प्राप्त होती है। तो उसके अलावा इसके अंदर में अगर बात करूं, जैसे मीट होती है, ये भी एनिमल से प्राप्त होती है, तो ये भी क्या होती है, ये एनिमल से प्राप्त होने वाली फीड्स होती है। उसके अलावा हमारे शरीर में और इसके क्या कुछ एडवांटेज होते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर इसका यूज होता है। देखो एडवांटेज की बात करूं तो सबसे पहले अगर हम बात करता हूं कि हम फैट्स को क्या करेंगे, हम कंज्यूम किस में करेंगे, और हम कंज्यूम करेंगे स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर, QUANTITIES, क्वांटिटीज का मीन्स होता है स्मॉल यानी कम मात्रा में। फैट का हम कम मात्रा में यूज करेंगे तभी वो हमारे लिए एडवांटेज रहती है, यानी कि हमारे लिए फायदेमंद रहती है। अगर ज्यादा अगर क्वांटिटी में हम इसका यूज करेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगी। स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करना ही फायदा होता है। ये क्या प्रोटेक्ट करती है, ये हमारे को जैसे प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कह सकता हूं इंजरी से, PROTECT, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम INJURY, इंजरी से हमारे को प्रोटेक्ट करती है। इंजरी की बात करता हूं तो कोई चोट लग जाती है तो उससे हमारे को सुरक्षा करती है, फैट सुरक्षा करती है। तो अगर शरीर के अंदर कम मात्रा के अंदर फैट्स है तब तो आपकी बॉडी के लिए क्या होता है, हमारे शरीर को डेलिकेट बनाती है। डेलिकेट मीन्स कोमल बनाती है, नाजुक बनाती है। और अगर जैसे सपोज करो ज्यादा हो जाती है हमारे शरीर के अंदर फैट, तो वो एक तरह से क्या होता जाता है, वो हो जाता है हमारे शरीर में इसका डेपोजिशन हो जाता है। डेपोजिशन का मीन्स होता है जमाव हमारे शरीर के अंदर। अगर आप क्या करोगे, आप लार्ज क्वांटिटी में यूज करोगे इसका, लार्ज क्वांटिटी में अगर फैट्स का यूज करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, फैट का डेपोजिशन हो जाएगा। डेपोजिशन का मीन्स होता है कि जमाव हो जाएगा, फैट जम जाएगी, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं चर्बी कहते हैं, फैट को कहते हैं ना चर्बी, वो जम जाती है। और उसके जमने से क्या होता है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। और ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं हम, ऐसी कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं, OBSITY। ओबेसिटी का मीन्स होता है मोटापा, ओबेसिटी का मीन्स मोटापा होता है। तो मोटापा होने का यही रीजन होता है, छोटी कम उम्र में के अंदर हम बच्चे देखते हैं बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, तो उसके अंदर फैट का डेपोजिशन हो जाता है। और फैट के डेपोजिशन होने के कारण ही क्या होता है कि वो ओबेसिटी का शिकार बन जाते हैं, उसका शरीर के अंदर मोटापा आ जाता है। तो ये फैट्स, उसके अलावा और ये भी फैट्स जो होता है सॉल्वेंट्स होती है एक विटामिन के अंदर, और इससे देखो और नुकसान होता है। जैसे अगर शरीर के अंदर ओबेसिटी हो जाती है, अगर शरीर में मोटापा हो जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज यानी धमनियां जो होती है जिसमें ब्लड बहता है, वो संकरी हो जाती हैं। शरीर अगर बड़ा हो जाता है तो ये संकरी हो जाती है। संकरी होने से जो उसका ब्लड फ्लो होता है ना, रक्त का प्रवाह, ब्लड फ्लो जो होता है, वह ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ब्लड फ्लो यानी रक्त के बहना स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, जिससे किसकी प्रॉब्लम्स रहती है, हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। हार्ट प्रॉब्लम्स यानी हृदय संबंधी बीमारियां शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार मैंने बताया, आपको फैट्स बताया, एंड देन पहले मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स बताया। ऐसे प्रकार से एक एक्टिविटी के रूप में समझाना चाहूंगा कि किसके अंदर ये होती है,
ये कैसे पता चलता है? जैसे आप एक कोई एलमंड ले लीजिए, आंवला ले लीजिए, उसको आप क्या कीजिए, छील करके ऊपर से और एक कागज पर रख दीजिए, व्हाइट पेपर पर, सफेद पेपर पर आप रख दोगे उसको, तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वो सारा ऑयली हो जाएगा, पेपर ऑयली हो जाएगा, उसमें से आर पार दिखने लग जाएगा। आपको पता, अगर तेल की एक बूंद भी पड़ती है किसी कागज पर तो वो कागज ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आर पार दिखने लग जाता है, तो इससे पता चलता है कि उसमें फेड्स होती है। इस प्रकार से मैंने आपको क्या पढ़ाया, इधर कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, इधर फेड्स पढ़ाया। ये दोनों आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आपको होमवर्क के रूप में क्या करना है, और ये होमवर्क आपको करना है, इधर लिख देता हूं, होमवर्क आपको क्या करना है, पेज नंबर बात करूं तो 16 और 17, 16 पेज नंबर पर, ये 16 पेज नंबर पर एक्टिविटी है फर्स्ट, और 17 पेज नंबर यहां पर है एक्टिविटी सेकेंड। ये आपको दोनों HW में करना है, ये आपको होमवर्क में करना है। आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। कल हम वापस लौटेंगे इसी समय, तब तक के लिए ईश्वर से यही कामना करता हूं, भगवान आपको सुरक्षित रखे, पूरे परिवार को सुरक्षित रखें। कल वापस इसी समय लौटेंगे, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।